मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, सादाते ज़वील एहतराम, दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाए मेरे सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन बापू साहेब और हज़रत मौलाना रफ़ीक़ुल क़ादरी जनाबे सादिक़ साहब, शादाब साहब और जिन हज़रात ते शोरा के नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, और मेरे सभी सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाइयों, आइए गायत दर्जा अक़ीदत व एहतराम के साथ हुज़ूर नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमे पैगम्बरां जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि बड़ी मायूसी हो रही है आप हजरात का ये सौतेला सुलूक मेरे साथ देखते हुए। मैं मानता हूँ 2 घंटा बैठने के बाद क्या कैफियत होती है, मैं खुद अपने ऊपर तजर्बा करके बात समझ रहा हूँ, और आप हजरात से तो बाकायदा मेहनत कराई गई, माशाअल्लाह। लेकिन ये बात हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की है, चंदे की अपील नहीं है। तो कोई सुन्नी ऐसा नहीं होगा कि जब सरकार पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए और वो बुख्ल से काम ले। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तीन साल का अरसा हो गया मैंने ये फील्ड को जो है तकरीबन छोड़ दिया था। अहबाब के मशवरों से दोस्त अहबाब ने फोर्स किया, उलमा हजरात ने भी इसकी अहमियत समझाते हुए कहा मुतलक छोड़ देना ठीक नहीं है, कभी कभार कहीं कहीं जहां ज़रूरत हो जाना चाहिए। मौलाना रफ़ीक़ुल क़ादरी साहब जो एक शायर भी हैं और आलिम दीन भी हैं, उन्होंने मुझे इस जलसे की तारीख़ ली मुझसे। तो जब तारीख़ ली तो उन्वान तय कर दिया गया कि इस उन्वान पर आपको गुफ्तगू करनी है। तो उसी ताल्लुक़ से जो मवाद जहन में था, मैं अहमदाबाद हाजिर हुआ। फिर आज इनसे बिलमुशाफा मेरी मुलाकात हुई। हम सब लोग बम्बई वाले हैं, लेकिन हम लोग शाज़ ही मिल पाते हैं, कभी कभी मिलते हैं। सब मसरूफ़ लोग हैं माशा अल्लाह। फिर जब आमद हुई तो चूँकि इनका यहाँ ज़्यादा आना जाना है अहमदाबाद शरीफ में, और जहाँ हमारा क़याम है उनसे भी घरेलू ताल्लुक़ात हैं मौलाना रफ़ीक़ साहब के, तो उन्होंने अहमदाबाद के मौजूदा हालात से मुझे आगाह किया। अब ये कैसे हो सकता है कि ज़रूरत कुछ और हो और तकरीर में जो सोच कर आया हूँ वही करूँ? तो ये नहीं हो सकता है। जैसी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से तकरीर भी होगी। अब ये मजमा जो यहाँ बैठा है, इससे कहीं ज़्यादा मजमा ऑनलाइन सुन रहा है।
फिर तकरीर रिकॉर्ड होने के बाद जब नेट पर पड़ेंगी, डलेंगी, तो उसके बाद भी सामईन का सिलसिला बढ़ता रहेगा, लोग सुनते रहेंगे। फिर उस पर जवाब भी होगा, जवाबुल जवाब भी होगा, चैलेंज मुनाजरा भी होगा और बहुत सारे खुफिया हमले भी होंगे जो मेरे साथ अक्सर व बेशतर होते रहते हैं। एक जान ना तमा है हर सू अजाब जिंदगी। अजीजाने गिरामी वकार, आज मौलाना रफीकुल कादरी साहब ने बाद नमाज मगरिब जब मुझे यहाँ के हालात से आगाह किया, मैं खुदाए काबा की कसम खा के कहता हूँ कि तन्हा यहीं के वो हालात नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे मनहूस हालात हर बड़े शहर में होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। जब अंग्रेजों के मनहूस कदम हिंदुस्तान में पड़े और उन्होंने देखा कि मुसलमान हिंदू एक कौम बनकर खुशी के साथ अपने अपने मज़ाहिब पर अमल करते हुए रहते हैं, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से उन्होंने पहले हिंदू मुसलमानों को लड़वाया, फिर मुसलमानों में कई फिरके पैदा किए। एक फिरका जिसका आपने अक्सर उलमाए अहले सुन्नत से रद सुना होगा, वहाबी फिरका पैदा किया, जिसने गुस्ताखी की बुनियाद पर अपने मजहब की गुस्ताखी करके जिसने अपने मजहब की बुनियाद रखी, फिरक़े वहाबिया, जिनका पहला इमामो पेशवा बर्रे सगीर में मौलवी इस्माइल दहलवी है। तकलीदी वहाबी और गैर तकलीदी वहाबी दोनों इसे अपना इमामो पेशवा मानते हैं। तो ये जब आए तो गुस्ताखी करते हुए आए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इनकी धज्जियां उड़ाई। आला हजरत के पैरोकार, उनके चाहने मानने वाले उलमाए किराम ने कौम के सामने इनका काला चिट्ठा खोल दिया। आज हर सुन्नी इनकी मनहूस शक्लों को देखकर ही पहचान लेता है कि ये किस फिरके से ताल्लुक रखता है। लेकिन चंद सालों में एक और फिरका पैदा हो गया जो गुस्ताखी करके नहीं, मोहब्बत के नाम पर आ रहा है। वहाबी आए, उन्होंने हमारी मसाजिदों पर कब्जा करना शुरू किया, और ये बाद में जो मोहब्बत के नाम पर आया, इन्होंने मज़ारात पर कब्जा करना शुरू किया। सुन्नी मस्जिदों में जाता नहीं है, वहाबी मस्जिद का बड़ा पाबंद है, मस्जिदें उसके हाथ में चली जा रही है। मज़ारात औलिया से भी हमारा जाना आना कम हो रहा है। तो वहां इस तरह की जहनियत के लोग आ रहे हैं। ये कौन है? अक्सर मज़ारात पर इनका कब्जा होता जा रहा है। सलासिल के नाम पर, औलिया अल्लाह के नाम पर, खानकाहों के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, सूफियत के नाम पर, कलंदरियत के नाम पर ये लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इनमें अजीबो गरीब तरह के लोग हैं जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा। कुल मिलाकर ये कि आज जो तब्जीली फिरका है, असल में ये शीयत के नापाक वतन से पैदा हो रहा है। हम देखते थे कि वहाबी हमारे बीच में घुसकर बाकायदा सर पे, पीठ पे हाथ फेर कर, पेट में मुंडी डालकर मस्जिदों तक लेकर जाते थे। शिया हमारे यहाँ रिश्तेदारी भी नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ तबलीग करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। उनका काम आसान ये पीराने मुगा कर रहे हैं। आज ये तब्दीली फिरका ये काम शियों का आसान कर रहा है। अब इनकी शियों से कुर्बत बढ़ गई। एक बहुत बड़ी खानका हिंदुस्तान में है, जिस खानका से सैयदी सरकार आला हजरत को भी ताल्लुक है, हमें भी ताल्लुक है। वहां का बिगड़ा हुआ एक शख्स जिसकी फोटो मैंने इंटरनेट पर देखी कि बहुत सारे राफजी मुल्ले बैठे हुए हैं और उनके बीच में खुशगवार मूड में चाय नोशी भी हो रही है, पान खोरी भी हो रही है, खाना तनाउल भी किया जा रहा है। बड़ा अफसोस हुआ, शियों से इतना याराना, शियों के साथ इतना याराना, इतना गहरा ताल्लुक, और इसी तरह कई मज़ारात के खुद्दाम, मुजाविर साहिबान, नाम निहाज सज्जादगान शियों से राह व रस्म बढ़ा रहे हैं। वो सुन्नियों के जहन में जो बात बैठी थी कि शिया थूक कर पानी देते हैं, शियों का पानी नहीं पीना चाहिए, शियों के घरों में जाना आना नहीं चाहिए, एक किस्म की गंदी बदबू शियों और क्रिश्चियंस के घर में आती है। अब ये जो मज़ारात के लोग निकले हुए हैं, मुजाविर साहिबान, इन्होंने सुन्नियों को शियों से करीब करना शुरू किया। अब तो धड़ल्ले से शियों से शादियां भी हो रही है, शियों के साथ दावतें भी उड़ाई जा रही है, शियों के साथ स्टेज भी शेयर किया जा रहा है, शियों के साथ
आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर जो हमले हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके तहफ्फुज के लिए शियों के साथ बाकायदा जलसे किए जा रहे हैं। आज मैं मिंबरे रसूल से उलमा की मौजूदगी में अल्लाह को समीअ व बसीर जानकर, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम को हाजिर व नाजिर जानकर अपने अल्फाज का जामिन बन कर कह रहा हूँ कि शिया मजहब की जो मैं तारीख बता रहा हूँ, अगर तुम ठंडे दिल से इसे सुनोगे, वो मेरे सुन्नी भाई जो नावाकिफियत से, कम इल्मी की बुनियाद पर समझ रहे हैं साहिबाने सिलसिला है, अल्लाह वाले हैं, चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, नक्शबंदी है, ये लोग कैसे गलत हो सकते हैं? वहाबी देवबंदी तो गलत है, लेकिन ये तो अहले सिलसिला है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। शिया वो गलीज, वो रजील, वो जलील और कायनात का वो बदतरीन मजहब है। ऐसा नहीं है कि मैं जोशीली तकरीर कर रहा हूं और इसके बाद मैं मैदाने मुनाजरा में नहीं आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मुझे मुनाजरे के लिए पुकारा गया, मौलाना रफीक साहब बताएंगे कि बिहम्दिल्लाह मैं लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ और बातिल को दंदान शिकन जवाब हमने दिया है। और मुंबई अहमदाबाद की दूरी बहुत नहीं है। अगर मेरे जाने के बाद ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो इंशाअल्लाहुर रहमान ये फकीर बारगाहे कायदे मिल्लत का अदना खादिम इंशाअल्लाहुर रहमान हाजिर होगा। वहाबियत की तारीख सबको पता है, देवबंदियत की पता है, निचरियत की पता है, कादियानियत की पता है, शियत की तारीख भी पता कर लें कि शिया बहुत पुराना मजहब है। ये अंग्रेजों के वक्त का या बादशाहाने मुगल के वक्त का नहीं है। जब हजरत मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला तख्ते खिलाफत पर बैठे तो यमन का एक काफिला मदीना आता है इस्लाम कबूल करने के लिए। उस काफिले का सरदार अब्दुल्ला इब्ने सबा नाम का यहूदी है। अब्दुल्ला बिन सबा नाम का यहूदी है। ये यहूदी मदीने में इस्लाम कबूल करता है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम कबूल करके दरोने खाना अंदर से इस्लाम को जक पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, इस्लाम की जड़ें काटना था। हजरत उस्मान गनी की शहादत में भी इन लोगों का हाथ है। जब हजरत उस्मान गनी निहायत जालिमाना तरीके से बेदर्दी के साथ खुदा वंदे कुद्दूस जबरूत की बारगाह में उनकी शहादत पेश होती है तो उसके बाद हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रूए जमीन पर उस वक्त तमाम लोगों से अफजल हैं, आप तख्ते खिलाफत पर आ जाते हैं। जैसे ही आप तख्ते खिलाफत पर आए, आज जो लोग गली कूचों में खड़े रहकर, नुक्कड़ पे खड़े रहकर भजिया तलने वाला, रक्षा चलाने वाला, चप्पल सीले वाला, कॉलेज का स्टूडेंट, आज ये मुजावरों के साथ भांग पीने वाला, चरस पीने वाला, गांजे का नशा मारने वाला, बटन खाने वाला, सुट्टा मारने वाला, आज बैठकर कहता है उन्होंने हजरत अली से जंग की है, उन्होंने हजरत अली से जंग की है, वो हक पर नहीं हो सकते हैं। सुनो, सहाबा के बीच में जो जंगे हुई है, जंगे सिफीन और जंगे जमल वगैरह, वो भी इन्हीं शियों की कारस्तानी है और उन्हीं की लगाई हुई आग है। और एक पाकिस्तान में पादरी पैदा हो गया, रोजाना 200-300 किताबें पता नहीं कैसे लिखता है। जिन मौलवियों को 4-5 हजार तनख्वाह मिलती है, अगर अचानक 50-60 हजार मिल जाए तो क्यों नहीं अपनी काबिलियत तेरे नाम से डाल देंगे। इस बात का बहुत तजर्बा है। अब ये साहब ने पाकिस्तान में कहा कि नहीं, उनकी तारीफ नहीं की जाएगी, सुकूत है सुकूत। अबे मरदूदे मुतलक जहले मुरक्कब अखबसुन नास नुत्फे ना तहकीक खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया। तुमको कौन मुजद्दिद बना दिया बे?
सुबह उठने के बाद कुर्ते की जगह पाजामा पहन लेते और मुजद्दिद साहब बन गए। और जब पाकिस्तान ने भगाया तो किसी इस्लामी मुल्क ने पनाह नहीं दी। लेबनान ने नहीं बुलाया, लीबिया ने नहीं बुलाया, इराक ने नहीं बुलाया, किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं बुलाया। बुलाया तो कनाडा ने बुलाया। बताओ, मुजद्दिद साहब पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो नबी भी अंग्रेजों ने ही पैदा किया था, ये मुजद्दिद भी अंग्रेजों ने ही पैदा किया है। अब ये मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया के मसले में सुकूत है। अबे वो जहले मुरक्कब, तुमको कौन मुजद्दिद बना दिया? 1400 साल इस्लामी लिटरेचर उठा कर देख कि तमाम उलमाए इस्लाम का इत्तेफाक इस पर है कि जहां सुकूत का हुक्म है वो मुशाजराते सहाबा है, सहाबा की जंग के बारे में सुकूत है। रब्बे काबा की कसम, अमीर मुआविया की तारीफ और तौसीफ में कोई सुकूत नहीं। ये कलीम हनफी रज़वी बबंगे दुआल अल्लाह को समीओ बसीर जान कर कहता है, किसी सुन्नी मुतकद्दिमीन में से किसी सुन्नी आलिम ने यह नहीं लिखा कि अमीर मुआविया के मसले में सुकूत किया जाए। ये झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, मरदूद हैं, कौम को धोखा देते हैं। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़, कुरान के बाज़ हिस्सों पे ईमान लाते हैं, बाज़ से इनकार करते हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पानी दे। अरे भाई अजीब आदमी, और मैं इतनी एनर्जी खर्चा कर रहा हूं, आप हजरात टस से मस नहीं हो रहे। कसम खा के आए हो कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, नहीं पढ़ेंगे दुरूद। असल में इसी बहाने कुछ राहत मिल जाती है, इतना तो समझो। और शायर साहिबान के वक्त बड़ा आना जाना लगा रखा था आपने। मेरे वक्त हु का आलम क्यों है भाई? देखो आजकल जब शायरों को नजराना मिलता है तो मौलवी साहब को बड़ा अफसोस होता, काश मैं भी शायर होता तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह बारक। इसीलिए आजकल कुछ मौलवियों ने गा गा के तकरीर करना शुरू की। अब मैं गाऊं तो मेरा फटा हुआ घास, फटा हुआ बांस है मेरा। हजरत अमीर मुआविया के बारे में ये जो जहन दिया जा रहा है कि उनकी तारीफ न की जाए, सुकूत है। सुकूत उनकी और हजरत अली के जंग के बारे में है कि इसे अवाम के बीच में न लाया जाए। वो 1400 साल पहले के मुकद्दस लोग हैं जिनके नुफूस और जिनके कुलूब एक दूसरे के दुश्मनी से पाक है। हजरत अली से सिर्फ मुआविया ने जंग नहीं की है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने भी की है, हजरत तलहा ने भी की है, हजरत जुबैर ने भी की है। तुम कहते हो अली के मुकाबले में आने वाला बागी है, अली के मुकाबले में आने वाला तागी है, अली के मुकाबले में आने वाला जहन्नमी है। ओ खबीसो, तुम्हारी माए तुम पर नोहा करे, तुम्हें मालूम नहीं सैयदा आयशा वो हैं कि जिनसे निकाह की तरगीब अल्लाह ने अपने महबूब आजम को दी। हजरत तलहा और हजरत जुबैर वो हैं जो अशरे मुबशरा में से है। अल्लाह की कसम, इनका जन्नती होना ऐसे ही यकीनी है जैसे ये कि जन्नत है। अगर ये जन्नती नहीं तो जन्नत भी नहीं है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ओ गंजेड़ियो, 20 किलो गांजा मार के जब आंखें लाल होती कहते तसव्वुफ का नशा। कलंदर है कलंदर, ये कलंदर नहीं, ये कुल अंदर है। आनकुम सिर्फ आनकुम, आने दे आने दे। एक बहुत बड़े पैर साहब थे, हाँ, और उनका पेटुल उलूम भी हद से ज्यादा बड़ा हुआ था। तो अब एक गांव में गए तो गांव के लोग बड़ी अकीदत रखते हैं, रखना भी चाहिए, उलमा से, मशाइख से, सूफिया से। लोग हमको भी बड़ी इज्जत देते हैं माशाअल्लाह। अब जब पीर साहब गए तो गांव वालों ने बड़ा एहतमाम किया, घर को लीपा पूता, खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया। पीर साहब का वजूदे नामसऊद जब दस्तरखान पे तशरीफ लाया और तरह तरह की नेमतें उन्होंने देखी सजी हुई है तो सुन्नत 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 करके गटक गए। ये सुन्नत वो सुन्नत, वो सुन्नत वो सुन्नत। उतने में साहिब खाना का बच्चा आ गया
पीर साहब ने पूछा कि ये कौन? उसने कहा हुजूर ये मेरा बेटा। कहा इसका नाम? बोले इसका नाम फर्ज। फर्ज? तो बोले ये कैसा नाम है? कहा हुजूर मैं देख रहा हूं कि जो चीज सुन्नत होती है वो आपके हुलकूम मुबारक से उम्र अय्यार के जंबील में चली जाती है। असल में इसका नाम है सुन्नत, इसका नाम है सुन्नत। लेकिन अगर मैं इसका नाम बता देता तो आप इसे भी जो है चबा जाते। तो ये जो खाने वाले पीर साहब हैं, हमें हजरता, हमें मुर्शदा, हमें पीरा। दक्कन में जाओ, एक पत्थर के नीचे एक पीर साहब, एक पत्थर उठाओ एक पाशा निकलेगा वहां से। फजीलतें गिनवाते हैं, थे तो वो तुम्हारे आबा, तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। तुम्हारे बाप दादा वो थे, तुम क्या हो? ये दो कौड़ी के मुजाविरान और उनके ये जितने गंजेड़ी मुरीदीन है, ये गली कूचे में रात में खड़े होकर या अली का लॉकेट और 10 उंगली में 20-20 अंगूठी पहनकर ये गांजे के नशे में फायर, इसका बटन फूट गया है। और फिर कहता नहीं, उन्होंने जो हजरत अली से जंग की है वो गलती पे थे, तेरी माँ तुझ पे रोए। अल्लाह कुरान कह रहा है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबसे पहले ईमान लाने वाले मुहाजिरीन और उनका इत्तेबा करने वाले अंसार, वल्लज़ीना तबऊहुम बेहसान। जितनी तफासीर कुरान की आज तक लिखी गई है, सबसे पहले कुरान की तफसीर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने लिखी है। उसे उठाकर देखो कि वल्लज़ीना तबऊहुम का क्या माना है। सबसे पहले हुजूर पर जो लोग मक्के में ईमान लाए, हबशा की तरफ हिजरत की, मदीने की तरफ हिजरत की, मदीने में जो लोग हुजूर पर ईमान लाए और उसके बाद बदर हुनैन में ईमान लेकर आए, फतेह मक्के के बाद ईमान लाए, यहाँ तक के जो आखिरी सहाबी है वो सब वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, वो सब जिन्होंने पहले सहाबा की पैरवी की और सहाबी बने, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उन सब से राजी है और वो लोग अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जमाते सहाबा से अल्लाह राजी है। आज 1400 साल बाद ये मकरू कौम सहाबा के फैसले गली और कूचे में और चाय की होटल में कर रही है। अल्लाह की कसम, तुमसे पहलों के बारे में सवाल नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल होगा। अपने ईमान की फिक्र करो और हुजूर के सहाबा को निशाने एतराज मत बनाओ। आज ईरानी चाय का नशा दिमाग पे चढ़ गया कि लोग सहाबा पे भौंक रहे, शियों की तरफदारी कर रहे। शिया वो रजीलो जलील कौम के जिसका बानी मबानी अब्दुल्ला इब्ने सबा है। ये ईमान लेकर आया, ईमान लाने के बाद हजरत अली की फजीलत का सबसे पहले इसी ने चर्चा किया। यहां तक कि हजरत अली के उलूहियत का चर्चा भी इसी ने किया। याद रहे शियों में कई फिरके हैं, एक सबसे बड़ा फिरका शियों का जो पूरी दुनिया में पाया जाता है वो इतना आशरी है, 12 इमामी, जिनका 12वां इमाम किसी गार में छुपा हुआ है और करीब कयामत निकलेगा। और उसके बाद शियों में एक फिरका पैदा हुआ, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, उनके बेटे जैद, उनका मानने वाला, उनको जैदिया कहा जाता है, जो यमन में है। वो लोग हजरत सहाबा की तकफीर नहीं करते हैं, न सहाबा को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ हजरत अली को तमाम सहाबा से अफजल मानते हैं। जैदिया जो ईरान के अंदर है। फिर शियों में एक फिरका पैदा हुआ नुसैरी, जो शाम के अंदर है, जो खबीज बशारुल असद है वहां का सदर। इस फिरके का अकीदा यह है कि हजरत अली खुदा हैं। जब इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, ये बुलंद पहाड़ी पे ले जाकर बच्चे को फेंकते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद के रब ने भेजा है तो मर जा, अगर जहरा के शोहर ने भेजा है तो जिंदा रहे। नीचे जाते हैं, अगर बच्चा जिंदा रह गया तो उसे अपना इमाम बनाते हैं। ये सबसे गाली दर्जे के नुसैरी है, सबसे गाली दर्जे के शिया है।
फिर इनमें एक इस्माइली फिरका है जो इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे, इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इस्माइल को इमाम मानता है, जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया। इस्माइलियों में भी दो है, एक आगा खानी है, एक बोहरी है, जो आसानी के साथ हमारे अतराफ में मिल जाएंगे। बोहरियों में भी बहुत सारे हैं, दाऊदी, सलमानी वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर ये है कि जितने शिया हैं उनमें कई सारे फिरके हैं। जितने शिया हैं वो सब के सब बदतरीन काफिर हैं। अब आप कहेंगे मौलाना आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दी? मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, इंशाअल्लाह आधे अधूरे मुनाजिर आप भी बन जाओगे। और ये झगड़े फसाद वाली बात नहीं है। अगर मैं झगड़ा फसाद वाला हूं तो देखो आगे एक साहब बैठकर कब से झपकियां मार रहे हैं। आप सोचो झगड़े फसाद वाले की तकरीर में कोई सोएगा? इनका सोना इस बात का दलील है कि मैं बहुत पुराने मौलवी। और थोड़ा जाग जाओ, कल जाके मैं कह रहा हूं कुछ और तुम जाकर कहो कुछ। मेरे लिए मसला खड़े मत कर देना। एक मौलाना गए गांव में तकरीर करने के लिए। तकरीर के बाद बैठे थे बेचारे, एक बूढ़ी हाँफते कांपते मौलाना की बारगाह में पहुंची। बोले मौलाना मेरा पोता बड़ा बीमार है, आप दुआ कर दीजिए। तो मौलाना ने कहा अम्मा मैं दुआ तो करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ज्यादा कबूल फरमाता है। आप दादी है, आप दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ जल्दी कबूल करेगा। तो अम्मा ने कहा मुझे तो दुआ आती नहीं, आप बता दीजिए। मौलाना ने कहा दुआ करो या अल्लाह मेरे पोते को शफा दे दो। अब दादी अम्मा गई, रात भर मुसल्ला बिछा के या अल्लाह मेरे पोते को शफा दो, मेरे पोते को शफा दो। सुबह तक शफा शफा मांगती रही, पोता उसका मर गया। आ गई मौलाना के पास, पूरे जाहो जलाल में, मौली साहब तुम कैसी गलत दुआ सिखा दी है, मेरा पोता ही मर गया। मौलाना ने पूछा आपने दुआ क्या की? अम्मा ने कहा मैंने दुआ की या अल्लाह मेरे पोते को शफा दो। मौलाना ने कहा मैंने आपको शफा सिखाया था। शफा के माना ही किनारे होता, और कब्रिस्तान चूंकि हर जगह गांव के किनारे किनारे होता है, तो आप रात भर खुद कह रही थी अल्लाह मेरे पोते को शफा दो, यानी किनारे लगा दो। तो अल्लाह ने किनारे लगा दी। अब हमसे ऐसे ऐसे लोग मुनाजरा करने आते हैं, मैं क्या बताऊं, कि जिनको कसम से उर्दू का अगर एक पेज लिख दे तो मैं मान जाऊं। आजकल तो मार्केट में ऐसे ऐसे पीर साहिब भी चल रहे हैं कि सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती, इलाही खैर गर्दानी। लेकिन ये कौम है, मान ले तो अर्शे आजम की बुलंदी पर उठा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। बम्बई में हमारा एक मुनाजरा था, एक पीर साहिब बैठे हुए थे, कुरान नीचे था। तो उस संतरे को मैंने कहा सबसे पहले तू नीचे बैठ, कुरान नीचे रखा हुआ। हाँ बता। और ये लोग मुनाजरा करेंगे, इनको मुनाजरा नहीं मुजरा करवाता हूं मैं। ऐसे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, एक गैर मुकल्लिद जीएम शॉर्टकट। अच्छा मैं फ्लाइट में सोच रहा था यार ये गैर मुकल्लिद का कुछ नया होना चाहिए। मुझे बहुत गौर व खौस के बाद आया समझ में कि एक्चुअल में ये गियर है। गाड़ी में गियर होता है, तो जो इमाम को देखकर रिवर्स गियर ले ले वो गियर मुकल्लिद है। वो आई समझ में बात। तो हम लोग चूंकि रिवर्स गियर लेते नहीं, इमाम के पास बढ़कर तकलीद कर लेते, ये ज्यादा काबिल लोग होते। ऐसे ही एक काबिल मेरे पास आए, बोले आपसे मुनाजरा करना है। तो मैंने कहा भाई अच्छा है, पहले इनकी उर्दू की जांच कर लूं, इम्तिहान ले लूं। तो पास में एक पर्चा रखा था जिसमें लिखा था दादी अजमेर गई। तो मैंने कहा अल्लामा फहामा उसामा उबामा, जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है। तो बोले आप मेरी उर्दू का इम्तिहान ले रहे हैं, क्या लिखा है? यही तो लिखा है दादी आज मर गई। तो मैंने कहा मैं आपसे मुनाजरे के लायक नहीं हूं, आप अपने वजूदे नामसूद के साथ तशरीफ ले जाए। अब वो दिन आ गए कि हमको ऐसे संतरों से मुनाजरा करना पड़े, इन चादर चोरों से मुनाजरा करना पड़ेगा, आशीर्वाद के नाम पे औरतों पे हाथ फेरने वालों से मुनाजरा करना पड़ेगा, इन महफिले समा में झूमने वाले भंगियों से मुनाजरा करना पड़ेगा, जो नजराने के नाम पर गरीबों को लूटते और खसूटते हैं और मज़ारात पर कहते नहीं हमारे सिवा कोई दुआ नहीं करेगा। अबे तेरी सिख जैसी शक्ल देख मनहूस, तू दुआ करेगा? तूने ख्वाजा के आस्थाने को क्या समझ रखा है? रिश्वत का सेंटर समझ रखा है? कोई सरकारी ऑफिसर समझ रखा है कि नीचे से टेबल
के नीचे नहीं, वहाँ चादर गागर संदल बंडल की हाजत नहीं है। एक कल्बे सादिक लेकर जाइए सुल्तानुल हिंद के बारगाह में, अपनी झोली को पसारिए और फिर रब्बे काबा की कसम आप अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश कीजिए, जरूर आपकी दुआ कबूल होगी। ये तुमसे किसने कहा चादर चढ़ेंगी, बड़ी डेग छोटी डेग में पैसा डलेगा, चादर के नीचे जाओगे, मुजावर का जेब गर्म करोगे, तभी तुम्हारी दुआ कबूल होगी। ये खाम ख्याली निकालो, जिनको इस्तिंजा का ढेला लेना ना आता हो ये चोर दुआ करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत। अजमेर शरीफ जाने से मना नहीं कर रहे, हमारी बातों को तोड़ा मोड़ा जाता है, खारजी है खारजी। हमें कहा जाता है अहले बैत के दुश्मन है। अरे बदबख्तो, वो हमारे इमाम का सिखाया हुआ सबक है कि हम सादाते किराम का शरई हुदूद में रहते हुए अदब एहतराम करते हैं। मज़ारात औलिया अल्लाह पर जब भी अंगुश सुनवाई होती है दयाबना वहाबिया की तरफ से, ये मुजाविर साहिबान जिनको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती ये मुनाजरा करेंगे। औलिया अल्लाह के सिमा पर, तसर्रुफात पर, इख्तियारात पर, हयात पर ये मुनाजरा करेंगे जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल अजमेर शरीफ जाने से मना नहीं किया जा रहा, जाएं, लेकिन अपनी जात से वहां के खटमल मुजावरों को फायदा न पहुंचाए, चादर न खरीदे, वहां की अलग अलग धात की अंगूठियां न खरीदे, कड़े वड़े न खरीदे, वहां का धागा हाथ में न बांधे। ये सब गैर मुस्लिमों की रस्में हैं। सच्चे दिल के साथ जाएं, फातिहा खानी करें, हजरत गरीब नवाज के वसीले से दुआ करें। इस तरह की बाअदब हाजिरी आपकी दुनिया व आखिरत को कामयाब कर देगी। वहां के अक्सर मुजाविरान शिया हो चुके हैं और कई मज़ारात पर मुजाविर शिया होते जा रहे हैं। ताजियादारी को फरोग दिया जा रहा है, अलम को फरोग दिया जा रहा है, पंजे को फरोग दिया जा रहा है, नोहे को फरोग दिया जा रहा है, मातम सीना कुबी वगैरह को फरोग दिया जा रहा है, शीई अकाइद को मुसलमानों में दाखिल किया जा रहा है। शिया कायनात की बदतरीन काफिर कौम है और ये मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ, इसकी दलील भी दे रहा हूँ। आप हजरात इसे गिरा बांध ले, जब भी किसी शिया से मुनाजरा हो एक बात याद रखें, मुनाजरा जीतने का आसान तरीका, जिस मौजू पर बात हो रही है पहले उसकी मुकम्मल तारीफ समझें। तारीफ में आधा मुनाजरा होता है और दलील में आधा मुनाजरा। एक जगह मैं तरावी पढ़ाने गया, बहुत पहले की बात है, देवबंदियों अहले हदीसों और कादियानियों में मुनाजरा था। अब वो अहले हदीस मुनाजिर कि हार का वक्त आ गया, लोग मुझसे बोले हजरत आप चलिए, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। गैर मुकल्लिदीन की तरफ से कहा हजरत गैर मुकल्लिदीन की तरफ से नहीं, खत्म नबूवत का पैकर और आप खादिम बनकर चलिए खत्म नबूवत का। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा किस बात पर मुनाजरा है, तो कादियानी मुनाजिर कहने लगा कि इस अहले हदीस आलिम को हमने कैद लगा दी थी कि जो कुछ कहिएगा कुरान और हदीस से कहिएगा। अब ये कुरान और हदीस से दलील पेश नहीं कर पा रहा, सिर्फ हमारे मिर्जा साहब के ऊपर छीटा कशी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मुनाजरा हार रहा। मैंने कहा चलिए इसी शर्त पर मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं, आप हदीस की तारीफ लिख दीजिए। सुन रहे हो पीछे वालों कि नाथ खां साहब को खड़ा कर दूं, शादाब भाई माहौल बहुत अच्छा गरमा देते हैं, बहुत चतुर आदमी। पहले आगे वाले एक सबको आगे बुलाया, फिर सबको आगे बुला लिया, माशा बड़े टैलेंटेड लोग हैं यार। माशाअल्लाह होना भी चाहिए। तो बहरहाल अब मैंने कहा हदीस की तारीफ लिखो। अब कादियानी मुनाजिर हदीस की तारीफ लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि हदीस कहते हैं नबी के कौल को, फ़िल को, नबी के सामने किसी ने कोई काम किया, नबी ने रोका नहीं, टोका नहीं, नबी के जाती औसाफ खसाइल को भी हदीस कहा जाता है। तो मैंने कहा लिख दी, बोले जी हाँ लिख दी, अब आप मुनाजरा कीजिए। मैंने कहा मिर्जा नबी था या नहीं था? अब ना तो बोल नहीं सकता,
मिर्जा के नबूवत पर ही तो मुनाजरा करने आया था। कहा था तो मैंने कहा उसकी हर बात हदीस है ना, मुनाजरा हदीस से ही होगा। तो अब ना तो बोल नहीं सकता। बोले हाँ मिर्जा साहब की हर बात तो हदीस है। तो मैंने कहा सुनो, नबी अल्लाह ताला मेहनत शाका से आमाल से नहीं बनाता है। नबूवत कसबी नहीं है, यानी मेहनत करके नहीं पाई जा सकती। अल्लाह ताला ने हजरत आदम से हमारे आका तक जिन जिन को बनाना था नबी बना दिया। नबी अपनी कौम में हर एतबार से सबसे लायक फायक, हर काम में सबसे बढ़ चढ़ के होता है। अखलाक में, हसब में, नसब में, इल्म में सबसे अफजलो आला होता। लेकिन मिर्जा क्या था? मिर्जा पहले अंग्रेजी कोर्ट के अंदर एक हिंदू वकील के हाथ के नीचे 5 रुपया यौमिया पर ड्यूटी करता था। मिर्जा ने मोहम्मदी बेगम से शादी की, जिसका निकाह अहले हदीस आलिम मियां नजीर हुसैन दहलवी ने पढ़ाया, वो भी भगा करके। नबी किसी लड़की को भगा के शादी करता? मिर्जा वो था जिसने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मैंने जिंदगी में कभी ज़कात नहीं दी, ना नमाजे बाजमात पढ़ी। और हमारे आका की इबादत का यह हाल था। सैयदा आयशा फरमाती है कि पाए अकदस में वर्म आ जाता, सूज जाते। मैं कहती या रसूल अल्लाह अपने हाल पर रहम फरमाए, क्या आप अपने हाल पर रहम फरमाए। मेरे आका फरमाते आयशा क्या मैं अपने रब का महबूब बंदा ना बनूं? मेरे आका रात रात भर नवाफिल का एहतमाम करते, उनके बख्शे बख्शाए होने में क्या शक है। इतनी इबादत फरमाते कि अल्लाह को फरमाना पड़ा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात को जागिए लेकिन कम, रात को जागिए लेकिन कम। उनकी इबादतों का ये हाल है। और ये अंग्रेजी सांड। और सुनो, अल्लाह के जितने नबी है, किसी नबी ने कोई किताब लिखी? अरे बोलो भाई, डरो मत, पुलिस नहीं आएगी। सब पर किताब नाजिल हुई। और मिर्जा कहता मैंने इतनी किताबें लिखी कि अगर 57 ऊंटों पे रखे जाए तो वजन से बैठ जाएंगे। हर नबी का नाम सिंगल, मिर्जा का नाम डबल टिबल। आदम, ईसा, मूसा, यूनुस, याहया, जकरिया, ईसा, मूसा, मोहम्मद, सबके नाम सिंगल। इसके 3 नाम मिर्जा, गुलाम, अहमद। ये नबी है। और ऐसा नबी कि जिसको कई बीमारियां थी और बड़ा अजीबो गरीब नबी था। ये उसी की किताब में लेकर आया हूं, हकीकतुल वही। और जब मेरा वहां जाना हुआ था पंजाब साइड कादियान, तो वहीं से मैं लेकर आया। एक तरफ से नबी भी है, एक तरफ से उम्मती भी। डबल ढोल की है मिर्जा। और कभी कहता मेरे नबी होने की यह दलील है कि मुझे औरतों जैसा माहवार भी आता, जैसे अशरफ अली थानवी को भी माहवारी आता था। तो मिर्जा को तो वाकई आता था। इतना बड़ा खबीर कि जिसने कभी बाजमात नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात चोरी की हमेशा, और कई कई मर्जों का हामिल। एक जेब में रखता था गुड़ का ढेला, एक में रखता था इस्तिंजा का ढेला। जब जब पेशाब आती इस्तिंजा सुखाता, जब जब शुगर लेवल डाउन होता गुड़ का ढेला चाट कर शुगर लेवल को बराबर करता। उसका बेटा मिर्जा बशीर कहता है हयाते मेहदी में एक दिन अब्बा का शुगर लेवल डाउन हो गया, तो आपने हड़बड़ी में, उजलत में इस्तिंजा का ढेला निकाला और चाटना शुरू किया। जी, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खबीस। तो बहरहाल शिया आज जो शियों की हिमायत में उठ रहे हैं, शिया काफिर क्यों? शिया कई वजहों से काफिर है। एक सबसे बड़ा उनका अकीदा, अकीदा इमामत। उसे गिराह बांध ले, आधे मुनाजिर आप भी हो जाएंगे। अकीदा इमामत शियों का ऐसा कुफरी अकीदा है कि जिससे शियों का हर आलिम,
हर जाहिल, हर शहरी, हर देहाती, हर छोटा, हर बड़ा, हर औरत, हर मर्द खारिजे इस्लाम है, बदतरीन काफिर है। आप कहेंगे मौलाना ये अकीदा इमामत से तकफीर कैसी? तो सुनिए, हजरत आदम से हुजूर पाक तक अंबिया तशरीफ लाए, उसके बाद सिलसिला नबूवत खत्म है कि नहीं? किसी एक मुसलमान को भी इस सिलसिले में हब्बा बराबर शक है, शुबा है, डाउट है? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, हमारा ईमान गैर मुतजलजल है कि मेरे आका अव्वलुल अंबिया भी है, आखिरुल अंबिया भी है, खातमुल अंबिया भी है, अफजलुल अंबिया भी है, इमामुल अंबिया भी है। आपकी खत्मियत में कोई शक नहीं। शियों के नजदीक हुजूर के जाने के बाद 12 इमाम हुए। कितने? जिसकी शुरुआत मौलाए कायनात से होती है, फिर इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर, फिर इमाम मूसा काजिम, इस तरह उनकी औलादे यहां तक के इमाम मेहदी। ये 12 इमामों को शिया तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं। शियों की उसूले काफी उठाकर आप देख ले, इस्लामी हुकूमत आयतुल्लाह खुमैनी की उठाकर देख ले, ये 12 इमामों को शिया तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि अफजल मानते हैं, बल्कि इन पर वही का नाजिल होना भी मानते हैं कि इन पर वही उतरती है और इनकी वही से नबी की वही मंसूख होती है। इनको हलाल और हराम का भी इख्तियार है और ये सब के सब शारे हैं, यानी दीन बनाने वाले। हमारा अकीदा है कि शारे सिर्फ हुजूर हैं। कुरान अल्लाह की किताब नाजिल हो चुकी है, हुजूर के बाद हलाल और हराम का इख्तियार किसी को नहीं दिया गया। हमारे आका को इख्तियार था, लेकिन शिया अपने 12 इमामों के बारे में अंबिया से अफजल होने का अकीदा, उनके हाथ में हलाल और हराम होने का अकीदा, उनके हाथ में उनको शारे मानते हैं। असल में अकीदा इमामत अकीदा खत्म नबूवत पे कारी ज़र्ब है, जो अकीदा खत्म नबूवत को खत्म कर देता है। नहीं समझे आप? इलाही खैर गर्दानी। और नहीं समझते हो, इसीलिए तो आसानी से शिकार हो जाते। कोई भी आ जाता है दाढ़ी टोपी वाला, आके आपको कुरान सुना देता है, हदीस सुना देता है, आप पिघल के बिल्कुल पानी हो जाते और कहते मौलाना क्या बुराई है, बड़ा खराब है ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कोई कुछ भी भेज दे सुन लेते हो। अल्लाह के बंदो, इमाम इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम है, जो इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह के उस्ताद भी। सही मुस्लिम के मुकद्दमे में ये रिवायत है कि उनके पास एक खारजी आया कुरान सुनाने के लिए, आपने चेहरा फेरा। एक आया हदीस सुनाने के लिए, आपने चेहरा फेरा। लोगों ने कहा आप कुरान हदीस क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपने फरमाया कि ये लोग बेशक हदीसों कुरान पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई माना बयान कर देंगे जो तवातुर के खिलाफ होगा, और वो मेरे दिल में अगर बैठ जाए और इनकी बातों से मैं गुमराह हो जाऊं, इसलिए मैं पहले से ही ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनता हूं। यानी बुरे लोगों की अच्छी बातें सुनना भी, इसकी भी इजाजत नहीं है। शियों का अकीदा इमामत अकीदा खत्म नबूवत पे कारी ज़र्ब है। आज जो लोग मिर्जा गुलाम कादियानी मिर्जइयों को, कादियानियों को मुनकिरीने खत्म नबूवत समझते हैं, वो ये गिरा बांध ले कि शिया भी खत्म नबूवत के मुनकिर है। और सरकार की खत्म नबूवत में जर्रा बराबर भी शक करने वाला या कोई नया माना गढ़ने वाला, तावीले बातिल करने वाला, वो भी काफिर है। सिर्फ इनकार कुफ्र नहीं है खत्म नबूवत का, उसका नया माना बयान करना ये भी कुफ्र है। मैं उसकी मिसाल देता हूं। एक शख्स नमाज के फर्ज होने का इनकार करता है, बताओ मजमे वालों काफिर है कि नहीं? एक शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे, वो काफिर।
और एक शख्स फर्जियत का इनकार तो नहीं करता है, लेकिन कहता है हम मक्के में पढ़ लेते हैं, या नमाज के माना दुआ है, हम लोग दुआ कर लेते हैं, यह उठक बैठक वाली नमाज मुराद नहीं है, यह तावीले बातिल है, तवातुर के खिलाफ माना है, इजमा के खिलाफ माना है, ऐसा माना बयान करने वाला भी काफिर है। ऐसे ही देवबंदियों के इमामों पेशवा कासिम नानोतवी ने तहजीरुन नास में हुजूर को खातमुन नबीयीन तो माना, ऐसा नहीं है कि नहीं माना। और कमाल की बात यह है कि मिर्जा भी हुजूर को आखिरी नबी मानता है, मिर्जा भी हुजूर को आखिरी नबी मानता है। इसकी एक इबारत पढ़कर फिर मैं आपको आगे गुफ्तगू बढ़ाऊं। सफा नंबर 72 पे लिखता है कि अब बजुज मोहम्मदी नबूवत के सब नबूवतें बंद है, शरीयत वाला नबी नहीं आ सकता और बगैर शरीयत के नबी हो सकता है, मगर वही जो पहले उम्मती हो। बस इसी बिना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी हूँ। यानी हुजूर तो अपनी जगह आखिरी नबी है, लेकिन जो पहले अल्लाह नबी बनाता था वो मोहर अल्लाह ने हुजूर को दी। अब हुजूर जिसको ठप्पा लगाएंगे वो नबी बनता जाएगा। मिर्जा ने नबूवत का दावा बाद में किया, पहले उस दरवाजे को खोला है देवबंदियों के इमाम कासिम नानोतवी ने। खत्मे नबूवत का नया माना बयान करके कि इससे मुराद खत्मे जमानी नहीं बल्कि खत्मे रुतबी है। हुजूर सिर्फ मर्तबे में आखिरी है, जमाने के लिहाज से आखिरी नहीं है। जितने देवबंदी ऑनलाइन मेरा बयान सुन रहे हैं उन्हें मेरा चैलेंज है कि तुम अपने दारुल उलूम देवबंद के बानी मबानी कासिम नानोतवी के सर से इसको कुफ्र का बोझ उतार के बता दो। मैं दावा करता हूँ कि कासिम नानोतवी ने तहजीरुन नास में हुजूर के आखिरुल अंबिया होने का इनकार किया। आई समझ में बात? उसने दरवाजा खोला और मिर्जा घुस गया। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा से कि सुनो, एक महल तामीर है, महल मुकम्मल महल तामीर हो चुका है, एक ईंट की जगह बाकी है। तमाम लोगों को दावत दी गई तो साहिबे खाना ने पूछा महल मुकम्मल है? लोगों ने कहा एक ईंट लग जाए तो महल मुकम्मल होगा। हजरत आदम से जनाबे ईसा तक अंबिया आकर महल नबूवत को तामीर करते रहे। जब आखिरी ईंट की जगह थी तो वह आखिरी ईंट मैं हूं जिसने आकर नबूवत के महल को मुकम्मल कर दिया, नबूवत के महल को मुकम्मल कर दिया। बहरहाल शियों का अकीदा इमामत अकीदा खत्मे नबूवत की तरदीद है। इमामों को यह मरातिब देना, इमामों के साथ इस ऐसे अकीदे रखना, ये खत्मे नबूवत का इनकार है। इसके अलावा शियों का दूसरा अकीदा जो कुफरी है वो ये कि वो कुरान करीम को मुकम्मल नहीं मानते और झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ बोलना इनके मजहब में इबादत है। ये कहते हैं जब हजरत अली अपना हक देने के बावजूद खामोश रहे, अबू बकर उमर उस्मान से नहीं लड़े और तकैया किए रहे, तो हम लोगों पे भी फर्ज है कि हम लोग भी इसी तरह झूठ बोलकर अपने मजहब का प्रचार करें। तीसरा इनका कुफरी अकीदा ये कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खाइन हैं, यानी अमानत में खयानत करने वाले हैं। वही ले जाना था हजरत अली के पास, लेकर गए हुजूर के पास। फिर इनका कुफरी अकीदा सब्बे सहाबा, सहाबा को गालियां देना, उनकी तकफीर करना। एक मुसलमान को काफिर कहने वाला एक मर्तबा काफिर होगा, 1,24,000 कम या ज्यादा भी हो सकते हैं हजरात सहाबा भी, उन सब को काफिर कहने वाला कितनी मर्तबा काफिर हुआ आप अंदाजा कर लें। आज इन काफिर शियों की नकल हमारे यहाँ सुन्नी भाई कर रहे हैं, पीराने किराम कर रहे हैं, मजारों पर सज्जादा नशीन बने बैठे हैं। सुन्नी मुसलमानों, आज की इस नशिस्त में अज़्मे मुसम्मम करके उठें कि मैं ऐसे किसी गाली दर्जे के तफजीली पीर से नहीं मिलूंगा जो हजरात सहाबा पर भोंकता हो, जिसका अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ। बहुत पीर साहिबान घूम रहे मार्केट में, बाढ़ आ गई।
अहमदाबाद, बंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ये बड़ी बड़ी सिटियां जो है ये पीरों की चरागाहें। और पीर लोग बड़े चतुर होते हैं यार, बड़े चैप्टर होते हैं, पढ़ते लिखते तो कुछ नहीं है, मगर माहौल बहुत जल्दी बना लेते चमचों के जरिए। वो शेख सादी का शेर है, पीर उड़ता नहीं है, मुरीद उड़ा देते। बहुत माइंडेड होते हैं पीर लोग, और मौलवियों में इतना दिमाग होता नहीं, इसीलिए रह जाते 5-10 हजार रुपए की ड्यूटी में। और इन पर तो कोई भी आके हुकूमत कर जाता है। जो घर में औरत का मार खा के आता वो भी इमाम साहब, क्यों? अरे बदबख्त, कुछ तो लिहाज कर इमाम साहब। अब लोग तो इमाम ऐसा शरीफ गरीब मांगते हैं कि फजर पढ़ के मुसल्ले पे लेट जाए तो जोहर में सदर साहब आकर उठाए, उठो इमाम साहब जोहर का टाइम। उसको पेट नहीं है, उसकी जरूरतें नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, उसकी ख्वाहिशें नहीं, क्या हिमाकत है। पीरों को ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। यहां तक खा खा के रात भर पीर साहब का टायर पंक्चर होता है, अब मौलवी साहब को खिलाने में तुम्हें मौत आती। अब पीर लोग इतने चतुर, इतने होशियार, होशियारी में तो मास्टर्स किए होते हैं लोग। मोहल्ले में सबसे बड़ा गुंडा, बदमाश, ब्यासखोर, हरामखोर, गरीबों का माल खाने वाला, उच्चा लुच्चा लफंगा, आला दर्जे का बदमाश जो होगा उसी को अपना खलीफा आजम बना देंगे, उसी के घर में ठहरेंगे। अब गरीब भी सोचता है मैं इसको इतना बुरा समझता, अगर वाकई ये बुरा होता तो पीर साहब इसके यहाँ रुकते क्यों। अब पीर साहब जैसे ही उसके यहाँ रुके उसका सारा ब्लैक व्हाइट हो गया। समझे कि नहीं समझे? और फिर उसके बाद पीर साहब ने खिलाफत दी, और फिर साल में एक बार अहमदाबाद आना है, 12 शहर पकड़ लिए, साल में इसका एक बार नंबर आएगा। एक सदर साहब बना दिए, लोगों की ज़कात, सदकात, अतियात, मदारिस को नहीं जाने चाहिए। मौलवी सब खारजी नाजबी पैदा हो रहे, खानका से उशाक पैदा होंगे, लाओ खानका में जमा करो, सिर्फ आनकुम का ऑप्शन है। अब बाद में मौलवी अगर मुखालिफत करेगा तो ये मोहल्ले के बदमाश इमाम को मारने के लिए दौड़ते। पता नहीं तुम क्या समझ के ऐसे पीरों के पास जाते। और हमारे बंबई में तो साहब ऐसे ऐसे पीर साहब है, ऐसे ऐसे पीर साहब, एक इतनी गालियां बकता है। एक साहब मुझे कहने लगे, हजरत चलो आप भी 2-4 खा लो, आपका भला हो जाए। क्या बदबख्ती है यार, भला गाली में भी कोई भला है? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं समझेगा, वो कलंतर है, वो मजजूब है। आपकी पढ़ाई अलग है, उनकी अलग है, उनका सब अंदर वाला मामला है। अबे जब अंदर है तो बाहर निकलता क्यों नहीं? अजीब आदमी, बाहर जो निकल रहा है मतलब अंदर वही। अब मुझे बताओ, एक टंकी में अगर आप पाखाना डालोगे तो उसके साथ जो नल जुड़े हुए उसमें क्या निकलेगा? हलवा शरीफ। अरे अंदर भी तो पाखाना ही निकलेगा नल में। अगर उसका जाहिर शरीयत के खिलाफ है तो बातिन भी शरीयत के खिलाफ हो। नहीं बोलते, सब अंदर है, दाढ़ी भी अंदर की है। ये कैसी अंदर की है? अब एक बात बताओ कि मैं एक झाड़ लगा दूं, लगाने के बाद उसको मैं पानी देता रहूं, वो जमीन की छाती फाड़ कर जब बाहर निकला तो ये मौलाना रफीकुल कादरी साहब तशरीफ लाए और पूरे गैज़ो गजब में इन्होंने उसको काट दिया। तो मैंने कहा क्यों काटा भाई? बोले हजरत झाड़ बाहर नहीं आना चाहिए। अरे मैंने कहा बाहर आएगा, उस पे पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा, तभी तो फायदा होगा। बोले वो सब कुछ नहीं, सब जो कुछ है अंदर ही होना चाहिए। तो अंदर ही होगा तो फायदा कैसे मिले? अरे क्या हिमाकत है यार, पीरों को तुमने क्या बना लिया? ये जितने उच्चे लुच्चे लफंगे पीर साहेबान हैं, जिनको तुम अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बलाओं को टालने वाला, दाफिउल बला समझ के रखे हो और दबा के नजराने देते जा रहे हो। दबा के नजराना दे रहा, दिन भर रिक्शा खींच रहा है, दिन भर, और रात में जब पीर साहब को मिलने जाता है 100 रुपया थमाता है। अब बेवकूफ रिक्शा पे लिखता है पीर का करम। अबे पीर ने कभी अपनी मर्सिडीज पे लिखा मुरीदों की भीख, पीर ने कभी अपने बंगले पे लिखा मुरीदों का नजराना। तू क्या लिखता है बे? वाह 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 वाह। और दे रहा है तो ऐसे पीर को कि जो अपनी 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम कर रहा है। अबे ऐसे पीर को दे जो अपनी रातों दिन की नींद हराम करके गांव गांव घूम के तुम्हें कुरान और सुन्नत का पैगाम दे रहा है। जो एक अजीमुशान जामिया चला रहा है मरकज में, जो पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत का पैगाम आम कर रही है। जो एक जबरदस्त तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा की सरपरस्ती फरमा रहा है। जो मौका
आका तुम्हारे ईमान और सुन्नियत की हिफाजत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। और लोगों को दिमाग में डाल दिया गया सैयद ही से मुरीद होना, नहीं तो नहीं होना जी, खान साहब से मुरीद मत होना। और लोग बेचारे जो कुरान और सुन्नत की तालीमात से आशना नहीं है, इनका जुब्बा कुब्बा आसा अमामा मुरीदों का जुर्मुट और हाल काल देखकर समझते हैं बरोज़े महशर जब नफसा नफसी का आलम होगा, कहीं से ये इमाम गायब की तरह निकलेंगे और जन्नत का दरवाजा तोड़कर सारे नशेड़ियों को अंदर घुसा देंगे। वाह, पीर साहब के बाप की जन्नत है बेटा। कसम से अगर मेरी हुकूमत हो इतना ठोको इन पीरों को, ये जितने बेनमाजी हराम खोर हैं, बहुत मालूम जो मज़ारात का धंधा कर रहे हैं। मैं एक सच्ची का वाकया आपको बताता हूं, बांग्लादेश का। सुनने का टाइम है? अच्छा चलिए, माशाअल्लाह, अल्लाह मस्जिद फजील हमारे मुस्तफा भाई के लिए। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी मजार थी। एक बड़ा परेशान हाल बेचारा लूम में काम करने वाला आदमी ट्रेन में जा रहा था, तो देखा एक सफेद रीश हरे कपड़े में मलबूस निहायत ही फरिश्ता सिफत इंसान मालूम पड़ता है कि जनाबे जिब्रील का काफिला जा रहा था। उसी में से एक आध गिर के इस ट्रेन में बैठ गए। इतने नेकुत्तबा शरीफुत्तबा जनाबे शादाब साहब तवज्जो, ये भी बड़े स्टाइलिश है, बीच बीच में नाक से पढ़ते हैं। वाकई चतुर आदमी है ये। हम सब पे निगाह रहती है बाबू हमारी। तो बहरहाल अब जब ये ट्रेन में बेचारा गरीब पहुंचा तो देखा कि फरिश्तों की जमात में से एक साहब बिछड़ के नीचे आ गए और बैठे, बड़ी सफेद रीश और हाथ में तस्बीह। अब पता नहीं वो पढ़ रहा है अल्लाह रसूल का नाम के बोल रहा, आता जा फंसता जा, आता जा फंसता जा। अब ये गरीब करीब गया, कहा हुजूर आप तो बड़े नेक मालूम पड़ते हैं, अब मैं तो बहुत बदहाल आदमी हूँ, कुछ करम फरमाइए। बोले ठीक है, हमारी मज़ार पाक का उर्स है, वहीं चलो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार है, गरक नहीं है। तो ये भी चला गया। अब पीर साहब वहाँ के साहिब सज्जादा थे, तो अब इसने जब देखा कि मज़ारात पे लोगों के चढ़ावे, हलवा, मांडा, मलिदा, बकरे, मुर्गे और धागे और चूड़िया और घोड़े और बाला काट रहे लोग, दूर दूर से मन्नत करके लेके आ रहे, मजार ही पे काटूंगा। ऐसी कोई मिन्नत होती? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों नवासों हसन और हुसैन का 7 दिन में आपने उनके बाल तराशे और उनके बालों के बराबर चांदी वजन करके सदका फरमाई। 7वें दिन उनका नाम रखा। यार क्या अजीब और गरीब तमाशा, तुमने दीन में क्या क्या चीजें गढ़ रखी है सुन्नत के मुकाबले में। तुम 40 दिन औरत को मजबूर करोगे, नहीं बैठे रहे, 40 दिन के बाद ही छिल्ला होगा। ये छिल्ले को डालो चुल्ले में और रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है उस पर अमल करो। अब ये साहब ने देखा मजार पे बड़ा ही जो है मजमा लगा हुआ है, तो फिर अब उर्स खत्म हो गया। तो उसने कहा हुजूर ये तो माशाअल्लाह बहुत बाबरकत जगह है। कहा बेशक। तो बोले यहाँ क्या आमदनी होती? बोले अब इसका तो कोई हिसाब नहीं है, करोड़ों में हो जाती है। कहा हुजूर मुझे भी आप कुछ तबर्रुक इनायत फरमा दीजिए ताकि मुझ गरीब का भला हो जाए। अब पीर साहब ने कहा देखो ऐसा तो कुछ है नहीं देने के लिए, तुम जाओ इंशाल्लाह दुआ है। कहा नहीं हुजूर तबर्रुक लिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, तबर्रुक तो देना पड़ेगा। अब पीर साहब ने कहा कम बखत मारे को क्या तबर्रुक दूं, या हम लोग खुद ही लेना बैंक है देना बैंक थोड़ी हम लोग, अब इसको दूं तो क्या दूं। तो अब उनको बेकार सी चीज अपनी बारगाह में एक ही नजर आई, एक घोड़ी का बच्चा। कहा भाई इसको उठा कर ले जा, तेरा भला है बेड़ा पार है। अब वो बेचारा घोड़ी का बच्चा उठाया लेकर चला। अब वो उस पर बैठ भी तो नहीं सकता और वो चल भी नहीं पा रहा, उसी को उठाकर ये ढो रहा है कि ये कैसा अजीब व गरीब तबर्रुक है जो मुझे ही लेके चलना पड़ रहा। अब इत्तेफाक से वो घोड़ी का बच्चा मर गया। अब मर गया तो ये गरीब क्या करे, वहीं खड्डा खोदा, बच्चे को गाड़ा और जारो कतार रोने लगा।
कि हजरत का तबर्रुक मुझसे ज़ाय हो गया। अब चंद खवातीन का वहां से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि कोई कब्र के पास ये साहब रो रहे हैं, तो जरूर ये किसी बड़े बुजुर्ग की कब्र होंगी जो रो रो के ये अपना इस्तिगासा पेश कर रहे हैं। तो एक के पास थी हरी होड़नी, उसने डाल दी। जैसी उसने होड़नी डाली, दो तीन ने दुआ करना शुरू कर दिया, या बाबा या हजरत फन फजरत। तो अब उनको देखा देखी और दो चार ठू लोग आ गए, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई तबर्रुक लेके आ रहा है। अब ये साहिब जो रो रहे थे तो इनको तो मंजर ही बदला हुआ नजर आ गया, ये तो वाकई करामत हो गई। अब फिर साहब इत्तेफाक से अंधेरे में तीर चल गया, किसी का काम ही हो गया, होना ही था, अब हो गया। अब साहब उनका बड़ा चढ़ावा आया, उनका देख देख के चढ़ावे पे चढ़ावा। फिर जुमेरात को महफिल लगने लगी, फिर और से पाक होने लगा, माशाअल्लाह। फिर कव्वाली शरीफ का जंगी मुकाबला होने लगा। फिर इधर से शायर साहब एक फकरा मारते, उधर से शायर साहिबा एक फकरा मारती, और ये नौजवान उठ के पैसा देता जो मौलवी को नहीं दे रहा। मौलवी को पेट थोड़ी है, हवा खा के जी लेगा मौलवी। तो बहरहाल अब इनका भी काम बहुत धड़ल्ले से मस्त चल गया। अब इनका भी जो है बेड़ा पार हो गया। अब वहां पे कुछ भीड़ कम हो गई बड़ी बारगाह में, अब यहाँ मजमा ज्यादा आने लगा। अब जब वहां पे भीड़ कम हुई तो पीर साहब ने अपने खुद्दाम से मालूम किया। मैं कहता हूँ पीर लोग बड़े चतुर होते, बेपढ़े लिखे पीरों की बात कर रहा हूँ। भाई क्या माजरा, अरे भाई फला जगह तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग निकले हैं, बड़ा मजमा है, लोगों की बड़ी मुरादें बरा रही है, दुआएं कबूल हो रही। तो ये साहिब सज्जादा सोचे चलो हम उनसे मुलाकात करके आए। अब ये साहब जब तशरीफ लाए तो कहा तुम कहीं देखे देखे मालूम पड़ रहे हो। कहा हजरत मैं वही हूँ जो आपकी बारगाह में आया था, आपने एक तबर्रुक दिया था। तो बोले मजार का क्या मामला? कहा कुछ नहीं हजरत, जो घोड़ी का बच्चा आपने दिया था वो मर गया, मैंने कब्र बनाई, रोने लगा, लोगों ने बहुत बड़े बुजुर्ग समझ के आस्ताना बना दिया। कहा हजरत ये तो मुझे मालूम है कि ये झूठ मूठ का है, घोड़ी का बच्चा है, लेकिन ये बताइए आपके यहाँ वो कौन से बुजुर्ग है जिनका मामला इतना बड़ा है? कह रहे कम बखत वो कोई बुजुर्ग नहीं, इस घोड़ी की अम्मा है। तमाशा बना के रख दिया सुन्नियत का लोगों ने, जगह जगह छिल्ले गौसे पाक के, हिंदुस्तान तशरीफ नहीं लाए छिल्ला, हजरत मीरा दाता रदी अल्लाह ताला के नाम से छिल्ला, मदारे पाक के नाम से छिल्ला, नकली मजारे और ये ढोंगी मुजाविरान जिन्होंने दीनों सुन्नियत का मजाक बना के रखा है, अल्लाह की कसम इनके बहकावे में ना आए। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक पीर कामिल है उनका इत्तिबा करें। मेरे आला हजरत रदी अल्लाह ताला पीर में चार बातें इरशाद फरमाते हैं। इख्तिसार के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले चलूं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं नंबर 1, पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, कंच सुन्नी, खना खन सुन्नी, तना टन सुन्नी, जरा सा भी कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए, एकदम पीवर सुन्नी, ऐसा पीवर सुन्नी जो इस दौर में हुस्सामुल हरमैन के हर्फ हर्फ की तस्दीक करता हो। माशाअल्लाह, ऐसा नहीं दक्कन जैसा इलाका। हम ना काईकू जी सुबह उठे तो उनका मुंह देखती, उन्होंने हमारा मुंह देखती। काईकू बुरा बोलना, यूपी बिहार से मौलाना आको हम ना लड़ा लेको जाते, यूपी बिहार से मौलाना आके लड़ा के जाते। तो मैंने पूछा भाई यूपी बिहार से आके बुरा किसको बोलते? थानवी को, गंगोही को, अम्बेडवी को, नानोतवी को, दहलवी को। ये क्या कर्नाटक के है? ये भी यूपी बिहार के है। यूपी बिहार वाले आके यूपी बिहार वालों को बुरा बोलते। आजकल वहां इस टाइप के बहुत पीर है, साफ चलता, गुड़ गोबर एक, शरबत शराब एक, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो अकबर इलाहाबादी का शेर है, क्या हाल पूछती हो हमसे हमारा मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। पीर साहब दोनों से मस्ती में रहते हैं। दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा, दोनों में पैर रखोगे, रास्ते अलग होंगे, बीच में से चिर जाओगे पैर। साहब दिमाग ठिकाने रखो। आला हजरत फरमाते पीर का टंच सुन्नी होना जरूरी। नंबर 2, क्या इत्तिसाले सिलसिला, उसका सिलसिला नबी करीम तक मिलता है।
बाज मजाजीब के सिलसिले चले नहीं, लोग उनके सिलसिलों में बैत कर रहे हैं जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के बंदो, पीरी मुरीदी का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से नहीं है, ये मसला आखिरत तक जाएगा, ये निस्बत आखिरत तक काम आएगी। मुझे यकीन है कब्र की सख्तियों में मेरा ताजे शरीयत काम आएगा, नज़ा की सख्तियों में मेरा ताजे शरीयत काम आएगा। आज भी जब मसाइल में दिक्कत होती है, और खुदा की कसम हम लोग तस्वीरें शेख वाले तो है नहीं, तसव्वुरे शेख वाले हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, रुखे अनवर को सामने लाते हैं। कई बार बैठने का मौका मिला, कई बार खिदमत का मौका मिला, कई बार उस बारगाह में हाजिरी का मौका मिला है। अल्लाह अल्लाह, जब चेहरा मुबारक सामने आता है, इल्मी गुत्थियां सुलझने लगती है, मसला हदीस का हो, फिक्र का हो, किसी फन का हो, मसला हल होता है। आज भी मेरा पीर ज़हरे जमीन अपने मुरीदीन के मसाइल हल कर रहा है। ये हमारा मजबूत वास्ता है, ये मेरा मजबूत जरिया है कि ये मेरी नज़ा में भी काम आएंगे, ये मेरी कब्र में भी काम आएंगे, ये मेरे लिए हश्र में भी काम आएंगे। जी, आंखें बंद कर लो, तसव्वुर कर लो, दिल के आईने में है तस्वीरें याद, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली। अब मेरे आला हजरत फरमाते हैं इत्तिसाले सिलसिला नंबर 4 ये कि इतना इल्म हो कि अकाइद के मसाइल किताबों से निकाल सके। अब ये मसाइल निकालने में कुरान पढ़ना भी है। अब जो अल्लाह की मुकद्दस किताब को ठीक से न पढ़ पाता हो, निस्बतें सब अपनी जगह, किसी की निस्बत का इनकार नहीं, लेकिन ये भी देखो कि मैं मुरीद बन रहा हूं तो अपने दीनी दुनियावी मसाइल हल करने के लिए जब पीर साहब का मामला ही 0 सन्नाटा होगा तो फिर मेरा क्या होगा? पीर भी तो वजनदार होना चाहिए। हमने अपने शेख को देखा कि उलमाए हिंद किबारे उलमा जिनकी बारगाह में जानू अदब तय करते, और सिर्फ उलमाए हिंद नहीं, उलमाए जामे अजहर भी, उलमाए सऊदिया भी, उलमाए लेबनान भी, उलमाए सूरिया भी, उलमाए मिस्र भी, बड़े बड़े अहले ज़बानो कलम जिनकी बारगाह में गूंगे हो जाते और मसाइल शरइया में जिनसे रुजू फरमाते और इस्तिफादा फरमाते, वो मेरे शेख की जात है ताजुश शरिया। आज लोग समझ रहे हैं चैनल बना के बैठ जाऊंगा, यूट्यूब पे बहुत व्यूज आएंगे। हमारे बंबई में एक मौली साहब ऐसे ही निकले, बड़े अतरंगी सतरंगी और बड़े ही अजीबो गरीब शरई जनखे हैं साहब। ओ उनका अमामा शरीफ का कलेक्शन, जुब्बे कुब्बे का कलेक्शन, और उनके आसा शरीफ का भरी जवानी में सुभान अल्लाह। अब लोग उनको भी लेके घूम रहे ताजिया बना बना के। अब हमको तो कोई मौलवी समझते ही नहीं। एक जगह मैं कलकत्ता में गया तकरीर करने, स्टेज पे बैठा एक बुड्ढा बोलता उतर जाओ यहाँ से, मदरसे के तलबा के लिए नहीं। बहुत पुरानी बात है। तो अरे मैंने कहा क्या देखोगे तो मानोगे हमको सूफी के लिए? बोले आपके तो अमामा है ये नहीं, जुब्बा भी नहीं है, कैसे मान ले आप सूफी के लिए? उनके साहबजादे हो सकते हैं। यही तो बात है कि सोने पे पाखाने पे चांदी का वरक लगा दो, उसकी असलियत नहीं बदलती। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। आपको कोई मजमा 96 में अगर खालिस पेशाब पार्सल करे तो क्या मलोगे बदन पे? बाटली 96 की, अबे अंदर क्या माल है वो तो देख। आज बहुत घूम रहे मार्केट में बिहम्दिल्लाह, हमने हुजूर ताजुश शरिया। मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक जमाने तक हजरत से बैत नहीं था, ये मौलाना रफीक साहब और ये शोरा हजरात गवाही देंगे, लेकिन हिमायत हर मसले में हजरत की करता था। सबसे पहले मैं ही करता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी करता हूं, मरते दम तक करूंगा। मैं हाजिर हुआ हजरत की बारगाह में, वाकई में बड़ों की बात बड़ी होती। कलामुल मुलूके मुलूकुल कलाम, बादशाहों की बात बातों में बादशाह। मैंने कहा हजरत पीर तो आप जैसा दुनिया में मिलेगा नहीं, ये तो तय है, ये तय है, लेकिन मुझे आपसे एक खास सिलसिले में बैत होना। फरमाया किस सिलसिले में? मैंने कहा चिश्ती सिलसिले में। तो हजरत ने पूछा वो क्यों? तो मैंने कहा इमाम चिश्त जो है तरीक़त के इमाम, वो शरीयत में इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है। तो मैं चाहता हूँ कि तरीक़त में मेरा वही इमाम हो जो शरीयत में इमाम आज़म अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हो। और हुजूर गौसे पाक चूँकि पहले हम्बलीयुल मसलक थे, फिर खुद मुज्तहिद मुतलक बन गए। जब मकाम कुतुबुल इरशाद पर पहुँचे
तो खुद मुज्तहिद मुतलक बन गए। फिर आपने तकलीद को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा इस माना में चूंकि वो मुज्तहिद थे, मुज्तहिद को तकलीद हराम है। फतवा जब भी देते तो किसी एक मजहब की तायद होती। बहरहाल तो हजरत का जवाब सुनिए, फरमाया कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सिलसिले में खिलाफत है, हर सिलसिले, और करने को मैं कर भी लूं, लेकिन अगर चिश्ती भी बनोगे तो क्या गौसे आजम के फैजान से महरूम रहो? कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, मजरा वो चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, हर सिलसिले पे गौसे आजम का फैजान है। तो जो डायरेक्ट कादरियत मिल रही है डायरेक्ट, तो बजरिया क्यों आ रहे हो, इनडायरेक्ट क्यों आ रहे हो? डायरेक्ट कादरियत में आ जाओ। 14 तबक रोशन हो गए, छोड़ सारी बातें, दामने मुर्शिद थाम ले। मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा हूं बिला मुबालगा, मौलाना रफीक ने जब खड़े होकर कहा कि जब भी मुश्किल आती या ताजु शरिया कहता हूं हल होती है, खुदा की कसम ये मेरा भी तजर्बा है कि ऐसे ऐसे मौके आए कि जब जान के लाले पड़ गए, इज्जत के लाले पड़ गए, माल के लाले पड़ गए, मेरे पीर ने मुझे मुश्किलात से ऐसे निकाला जैसे आटे में से बाल निकल जाता। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजु शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो नई नस्ल है वो कहेंगी हम तो महरूम हो गए, नहीं, उनके साहबजादे गिरामी वकार काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हुजूर पुरनूर मुफ्ती असजद रजा खान दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया की जात मौजूद है। जब भी मौका मिले शरीयत और तरीक़त के इस संगम के साथ जुड़ जाइए। खुदा की कसम ये पीर तुमसे नजराने नहीं मांगेगा, ये तुम्हें नमाज मुआफ नहीं करेगा, ये तुम्हें तफजीलियत की तालीम नहीं देगा, ये तुम्हें कुरान और सुन्नत के खिलाफ मनहज नहीं बताएगा, ये तुम्हें मनहज सहाबा पे चलाएगा, मनहज सलफ पर चलाएगा। ये वो पीर कामिल है कि जिससे निस्बत होने के बाद खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया व आखिरत कामयाब। जैसे हुजूर ताजु शरिया पीरे कामिल है, ऐसे ही कायदे मिल्लत भी पीरे कामिल है। अब जो ताजु शरिया को देखने से महरूम रह गए, मेरी उनसे गुजारिश है हुजूर कायदे मिल्लत के दामन से चिमट जाइए, और जितने नए 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 फिरके बनामे वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, चकड़ालवियत, नीचरियत, और ये इंटरनेट के जरिए मोबाइल वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे गैरों के पेज आप लाइक ना करें, चैनल्स वगैरह फॉलो ना करें। हाँ, अब एक साहब है पाकिस्तान में, मिर्जा इंजीनियर, 10 बाई 10 के कमरे में बैठते हैं भाई साहब, और बैठकर भाई साहब बोला मैंने, कोई भाई साहब ना समझ, तो 10 बाई 10 के कमरे में बैठ जाते, और बैठने के बाद वहीं पर हदीस पर तबसरा फरमाते। माशाअल्लाह, इनका मबलग़े इल्म मैं आपको क्या बताऊं कि कितना मबलग़े इल्म है। ये तारीख से अकीदा बयान करते हैं। किससे? नहीं समझे? तारीख से नहीं, तारीख तो है ही है ये अंधेरा, तारीख से अकीदा बयान करते। एक नुक्ता कान खोल के सुन लो, ये मिर्जा पलंबर जैसे लोग, अब तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, कुर्बे क़यामत रुऊसन जुखाल फसुइलू फाफ्तू बिगैरी। मुझे बड़ा अफसोस होता है, खुदा की कसम हर आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। कुछ पीर साहिबान जो आलिम नहीं है, उनके सामने बड़े बड़े वलमा बैठे हैं, वो मुरीदीन को मसला बताते हैं। कुछ शायर साहिबान भी मसला बताते हैं, वलमा की नाकदरी हो रही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्बे क़यामत जाहिल लोग मसनद इरशाद पर बैठेंगे, जो शकलन आलिम होंगे, शकलन रुऊसन जुखाल फसुइलू फाफ्तू बिगैरी। लोग उनसे मसला पूछेंगे और बगैर इल्म के वो जवाब भी देंगे। दल्लू व अदल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करें। कयामत के करीब अल्लाह उलमा को उठाएगा तो जोहला मसनद इरशाद पर बैठेंगे। जैसे ये प्लम्बर काम था इसका नल का काम करना, बाथरूम में जाकर कनेक्शन सही करना, समझ में आए, लोगों का पाखाना साफ करना, लेकिन ये बन गया शेखुल हदीस साहब। अब बैठ गया भाई साहब इसके भी मानने वाले। आप कहते हैं लोग बेवकूफ़ है, वाकई लोग बेवकूफ़ है, किसको भी मान लेंगे भले ही दलील लंगड़ी लूली हो। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक औरत ने नबी होने का दावा किया, तो खलीफा ने कहा भाई सब खैरियत, तो बोले हाँ सब खैरियत है, एक औरत का थोड़ा सा दिमाग चला गया,
नबी होने का दावा कर रही है। खलीफा ने बुलाया, कहा भाई कौन से बेस पर नबी होने का दावा कर रही? कहा मेरे पास दलील है। कहा क्या दलील, क्या दलील? तो खलीफा ने कहा अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया ना कि हुजूर आखिरुल अंबिया है, खातमुन नबीयीन। तो कहा हुजूर ने यह फरमाया ना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हुजूर ने यह कहा फरमाया मेरे बाद कोई नबिया नहीं होगा, मैं तो नबिया हूं। लो कर लो बात। दलील सबके पास होती, चाहे लंगड़ी लूली कैसी भी, दलील का मेयार तो देखो। अब मिर्जा को सुनने वाले ये समझते हैं मिर्जा का हदीस पर बड़ा मुताला है। खुदा की कसम अगर हदीस पढ़ना, इमाम सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह का ये कौल, अहमदाबाद वालों गिराह बांध लो कि डायरेक्ट हदीस पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है। रसूलुल्लाह की बातों के माना, मफाहिम, नासिख, मनसूख, उसके इस्तेमालात, उसके मुहावरात, उसके तकाजे, उसकी उर्फियत, उसका इहाता, उसका इख्तिसास नहीं समझोगे। आज मदीने शरीफ में जो है मगरिब की तरफ पेशाब करने की इजाजत है, आप हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में इस तरफ किबला है, मदीने में किबला मगरिब की तरफ नहीं है। अब कोई अल्लामा फहामा जो सऊदिया से भोजपुरी अरबी सीख कर आए, यह झापक झुआ दाढ़ा रखकर और मूतने लगे किबले की तरफ और कहे कि अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है कि तुम किबले की तरफ मूत सकते हो। अबे जाहिल, यह इजाजत अहले मदीना के लिए खास है। हदीस समझना बाजीचा अतफाल है, जिसको देखो चौक दर्स दे रहा है, हदीस लेकर हदीस में आता है, हदीस में लिखा है। अबे बेवकूफ बेदाल के बूदम चौहतुल बुखारा, हदीस पढ़ना इतना आसान है? हम बेवकूफ है? हमने मदरसे में जाके 8 साल का दरसे निजामी पढ़ा। सुन लो, और जितने बुकरात यहाँ बैठे हुए हैं, बुकरातों की कुछ कमी नहीं है, बहुत से बुकरात। हमने 8 साल आलिम कोर्स पढ़ा, तब जाकर हमारे हाथ में अल जामिउस सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये नाम है बुखारी का सही। अब किसी गैर मुकल्लिद को पूछो बुखारी बुखारी करता है तो उसके सातों तबक रोशन हो जाएंगे, उसको हैजा आ जाएगा। बुखारी का इतना बड़ा नाम है, वाकई ये नाम है बुखारी का। अब हर कोई हदीस पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरी तरफ झूठ मंसूब करे उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हजरत अबू बकर बारगाह नबूवत के सबसे करीब तरीन शख्स है। अंबिया के बाद जिन्नो इंस के अंदर और मलक में सबसे अफजल है हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपने अपना अहादीस का मजमुआ नजरे आतिश कर दिया, आग लगा दी कि अल्लाह के नबी का फरमाया हुआ ठीक है, मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं है। अगर मैं कहूँ नबी ने ये फरमाया और अगर वो बात नबी ने न कही हो तो अबू बकर अपना ठिकाना जहन्नम में नहीं बनाना चाहता है। आज लोग खड़े होकर कहते हैं हदीस में है। तुम्हें पता भी है हदीस का मतलब क्या है? हदीस मतलब अल्लाह के रसूल की बात। आप यूं कहो ना हदीस का मफहूम है, हदीस का खुलासा है, हदीस का निचोड़ है। ये कहकर गुंजाइश है इधर उधर होने की, और डायरेक्ट हदीस कहकर अपनी बात कहोगे तब तो पकड़ने की गुंजाइश है, पकड़े जाओगे। अब ये मिर्जा इंजीनियर जो शेखुल हदीस साहब है, जिनका काम था टूटी बनाना, नल बनाना, पाइपलाइन दुरुस्त करना और संडास की लाइन सही करना, इनको लोगों ने जो है इनके दिमाग में भर दिया हवा कि आप हैं बहुत काबिल, आप तशरीफ लाइए मसनदे इरशाद पे और बुकिए। जितना आप बुकेंगे, पाको हिंद में बेवकूफ लोग बहुत हैं सुनने वाले, आपका व्यूज बढ़ाने वाले। जैसे तारिक जमील का बढ़ गया जो अल्लाह से झाड़ू लगवाता है, तो ये अरे तुम ही लोग हो जो जाकर व्यूज बढ़ाते हो। क्यों बढ़ाते हो? काहे बढ़ाते व्यूज? मत देखो। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जाना ही नहीं उधर। अब ये साहब आए, अब उठाए इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह की किताब। अब इमाम हाकिम का आखिरी जमाने में दिमाग काम नहीं करता था। बहुत सारी हदीसें उन्होंने ऐसी लिखी है कि इलाही खैर गर्दानी, जो इस मजलिस में मैं कम से कम बयान नहीं कर सकता हूं, वरना आपको नहीं मालूम क्या क्या उफ्ताद टूट पड़ेंगे। और इसी तरह
तारीख दिमश्क हो गई, इब्ने खुल्लदून हो गई और दीगर किताबें। अब यहाँ से उठाकर लाए कि अमीर मुआविया ऐसे, अमीर मुआविया वैसे, अमीर मुआविया तैसे। उस बदबख्त को बता दो कि जो एहतमाम तदवीन हदीस में हुआ है, यानी हदीस को जमा करने का, अस्मा और रिजाल का, रावियों की जांच पड़ताल का, अल्फाज की सेहत का, वो एहतमाम तारीख के जमा करने में हुआ है नहीं। फिर हदीस पर कितने तरह के मुहद्दिसीन हुक्म लगाते। सियर आलामुन नुबला पढ़ लो, तदरीबुर रावी पढ़ लो, ये किताबें पढ़ लो, आपका दिमाग रोशन हो जाएगा कि एक एक हदीस पे कितनी जिरहें होती। वो एहतमाम जो हदीस जमा करने में है, सबसे पहले अल्लाह की किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसमें कोई शक नहीं। दूसरे नंबर पे सरकार की हदीस। तो हदीस जमा करने के लिए मुहद्दिसीन ने जान जोखिम में डाली, हजारों मील का एक हदीस के लिए सफर किया और उसके बाद ये हदीसें उम्मत के सामने रखी गई। वो एहतमाम तारीख में नहीं हुआ। अगर तुम तारीख से हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर अदालत कायम कर रहे हो, कचहरी लगा रहे हो और फिर कहते हो वो बागी थे, वो तागी थे, वो लश्करे बागियान के सिप्पे सालार थे, और बदबख्तों ऐसी तारीख को चौराहे पर रखकर आग लगा दो, ठोकर से उड़ा दो, जो किसी साहबी या रसूल की अजमत को कम करती हो। जब मेरे नबी ने फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली न दो, जब आकाए करीम ने ज़बाने अक़दस से मुस्तफ़ा करीम ने ये बात फरमा दी, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अमीर मुआविया जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सहाबा किराम के बारे में जब नबी ने फरमाया मेरे सहाबा को गाली ना दो, और जहां मेरे सहाबा पे को बुरा भला कहा जाए तो उन लोगों से कहो तुम्हारे सर पे अल्लाह की लानत, उठ के चले जाओ। अब सहाबी की तारीफ हदीस में मौजूद, उन्हें बुरा कहने से सब के माना सिर्फ गाली नहीं होता है, हल्का लफ्ज भी सब होता है अरबी में, उन्हें हल्का कलेमा भी ना कहो। अब अगर कोई मुअर्रिख हजरत अमीर मुआविया पे तान कर रहा है तो उसे जूते के नोक पे रख के उड़ा दो, इसलिए कि हम कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं, हमने मुअर्रिख का कलमा नहीं पढ़ा। पीर की पहली शर्त सुन्नी होना, नंबर 2 इत्तिसाले सिलसिला, नंबर 3 इतना इल्म हो कि किताब और सुन्नत से अपने मसाइल निकाल सके, नंबर 4 मुत्तबए सुन्नत होना, फासिक न होना, सुन्नत की पैरवी करने वाला, शरीयत मुताहरा पर कायम रहने वाला, जिसे मसलके आला हजरत कहते हैं, उस पर जो सख्ती से कायम हो। ये 4 बातें जिसमें पाई जाए वो पीरे कामिल है। आप उनसे निस्बत रख सकते हैं, बैत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आजकल लोगों का रहते रहते दिमाग खराब हो जाता है। कल को पता नहीं मैं भी कुछ बोल दूं, बक दूं, बंबई में कुछ नया ही उठा दूं। तो जब तक मैं मसलके आला हजरत पर हूं, मैं कलीम हनफी रजवी, मेरी इज्जत, जिस दिन हट जाऊं मसलके आला हजरत से, फिर ये मत देखना कि कितनी अच्छी तकरीर करते थे, कुरान कितना क़िरत से पढ़ते थे, आइन हा काफ कितना गाढ़ा निकालते थे, कुछ मत देख। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। मसलके आला हजरत यही एक ऐसी मजबूत रस्सी है जिससे हम सब बंधे हुए। वरना बताओ यार, एक सहाबी या रसूल को खताकार कहा जाता है और बड़े बड़े साहिबान जुब्बा वो दस्तार बुद्ध बने खामोश बैठे हुए। इलाही खैर गर्दानी, मेरे आका फरमाते जहां मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए और लोग खामोश हो, वो सब के सब गूंगे शैतान है। तुम हदीस के मुताबिक तो गूंगे शैतान, क्या सुन्नतें सिखाते हो जब बड़े बड़े फराइज से मुंह फेर देते हो। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी निस्बत को मुहकम रखिए, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जुड़े रहिए, दामने हुजूर कायदे मिल्लत से वाबिस्ता हो जाइए। मसलके आला हजरत यही सच्चा रास्ता है, फिरक़े नाजिया है, उम्मत का सवादे आज़म है, यही गिरोह अहले सुन्नत का, अहले जन्नत का है। अल्लाह ताला हम सब की निस्बतें कायम रखे। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में या कोई वाक़िया नकल करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं तमाम हाजिरीन के रूबरू तौबा कर रहा हूँ, और ये इस तकरीर की तौबा है।
आज जो तकरीर मैंने की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।